मुमरा बाईपास से करीब सर्विस रोड पर अवैध इमारत बनाने की तैयारी, फॉर्च्यून कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने जताया विरोध। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार ठाणे मनपा के समूचे क्षेत्र में, खासकर दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति में अवैध इमारतें खड़ी होने का सिलसिला बड़े जोरों शोरों से शुरू, जिसकी जितनी राजनीतिक पहुंच और पकड़, उतना आसानी से अवैध निर्माण खड़ा करना, ये एक अब तंत्र और मंत्र बना हुआ है इस पूरे परिसर में, जिसके चलते मुमरा बाईपास से सट करके एक सर्विस रोड की जमीन है। इस जमीन पर अब कुछ लोगों द्वारा अवैध इमारत खड़ी करने की तैयारी की गई है। एक दिन पहले यहाँ पर आकर के सर्वे करके दूसरे दिन सुबह यहाँ पर पत्रे लगा दिए गए। अब इसके विरोध में उतरे हैं फॉर्च्यून कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोग। मनपा से मंजूर ये हाउसिंग सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स है, इमारत के नक्शे भी मनपा से मंजूर है। अब सर्विस रोड और अन्य सुविधाएं देखते हुए लोगों ने यहाँ मकान खरीदा। अब इन्हीं के इस्तेमाल में आने वाले सर्विस रोड पर राजनीतिक आशीर्वाद के चलते अवैध इमारत खड़ी करने की तैयारी की जा रही है। क्या पूरा मामला है, देखिए। फॉर्च्यून कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी और निवासियों से हमारी बात हुई है। सभी लोगों ने अपनी बात रखी है और किस तरह से ये अवैध इमारत के निर्माण की तैयारी की जा रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे ये काम किया जा रहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है। नौशाद भाई, आपने हमें बुलाया है, खुद ज़मीन को लेकर आपने पत्र व्यवहार किया है, तो ये क्या पूरा मामला है और ये जगह का नाम क्या है? इस जगह ये मामला ऐसा है कि हम लोग सब फॉर्च्यून कोऑपरेटिव सोसाइटी के सब मेंबर है। कहाँ पर आती है सोसाइटी? ये बिल्कुल ये ज़मीन के बाजू में ही है, हमारी पीछे सोसाइटी है। तो इस एरिया का नाम क्या है? ये एरिया का नाम वाई जंक्शन बोलते हैं इसको, बाईपास रोड। अच्छा, तो इधर कोई ये बाजू का प्लॉट है 40 बाई 40 का, इसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं हुए, और लैंडलॉर्ड को भी हमने बोला है कि इधर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करना। अगर वो टीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से करते हैं तो वो हमको फाइल बतावे और वो कर ले, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उससे। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, उससे हमको दिक्कत है, हमारे पूरे मेंबर को दिक्कत है। इसके लिए हमने आपको बुलाया है। तो ये लैंड ओनर कौन है? लैंड ओनर कोई रशीद भाई बोल के है, रशीद करके जी। तो आपने पत्र व्यवहार किया, किस किस को किया है? उपायुक्त को किया है, आयुक्त को किया है, थाने कमिश्नर को किया है, पुलिस स्टेशन को किया है, एरिया के नगर सेवकों को किया है, हर किसी को किया है, आमदार साहब को किया है, सबको भेजा है लेटर। सबको भेजा है जी। तो समस्या क्या है आप लोगों की? हम लोग की समस्या ये है कि इधर अगर जीपी सर्विस, ये एक्चुअली सर्विस रोड है और हमारी दीवार यहाँ तक की दीवार हमारी, वो दीवार हमारी कट के रोड में ले ली, सर्विस रोड के लिए। और अभी बाजू में सर्विस रोड के ऊपर ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि आपका गार्डन है, गार्डन का काट के अंदर लिए, कट के हमने पीछे लिए सर्विस रोड के लिए। सर्विस रोड आ रहा है करके। इधर सर्विस रोड आ रहा है, लेकिन अभी सर्विस रोड का भी कुछ हुआ नहीं है, बस आ रहा है करके हमने ज़मीन हमारी छोड़ दी है। और अभी ये बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे हमको दिक्कत है। इलीगल कंस्ट्रक्शन होएगा तो कैसा चलेगा बताओ? हमने इतने महंगे महंगे फ्लैट टीएमसी में लिए लोगों ने, तो ये सोच के नहीं लिए थे कि इधर जीपी बनेगा करके। अच्छा, ये मसला है। बाजू में ट्रांसफार्मर है, फिर प्रे रूम है, उसका वजू खाना है, सब हमको तो उससे बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस खान है। बोलिए। और क्या मुझे ये कहना है कि कल शाम में माननीय राजन केनी साहब आए थे यहाँ पर, जिनके बाद से आज सुबह में यहाँ पर पूरा पतरा लग गया है। तो मुझे ये सवाल करना है कि क्या हमारे जो है, जो हम जिन्हें इलेक्ट करके यहाँ पर लेके आते, क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के सपोर्ट में है कि उसके अगेंस्ट है? क्या हम आज टीएमसी में आज हम लोग ये सोचकर घर लेते हैं कि चलो हमारे लिए एक पक्की चीज़ हो गई। अगर ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस अगर आते जाएंगे तो इसमें तकलीफ तो हम सबको है। जो नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई कैसे होगी? मेरा यही सवाल है कि प्लीज़ ये जो भी है वो आप आपका ये कहना है कि राजन खेनी साहब आने के बाद ये पतरा लगा है, इससे पहले पतरा नहीं था? नहीं, ये कल शाम में जब वो आकर के उसके बाद से ये पतरा लगा। अच्छा, उसके बाद से लगी। जी। जिस तरीके से आप इस समस्या बता रहे हैं, इस समस्या का अगर हल नहीं निकला तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा फिर? ये तो अभी हम सब सोसाइटी मेंबर्स बैठकर फिर सब जगह पर हमें फिर लीगली सबको नोटिस दे भेजना पड़ेगा कि कैसे भी करके हमें ये चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर। हम सबको तकलीफ है आज, इसलिए हम सब अपना घर की सब सहूलतें, सब काम धाम छोड़कर आज यहाँ पर खड़े हैं, ताकि ये जो भी है प्रॉब्लम वो सब हल हो। क्या नाम है आपका? मेरा नवाब नाटकर नाम है। हाँ, मैं यहाँ फॉर्चूनाइट में रहता हूँ, ए विंग 604 में। तो हमने जब लिया ये जो फॉर्चूनाइट जो बनाया डेवलपर ने, तो उसने टीएमसी का जो भी नॉर्म्स है
रोड से जितना भी सेटबैक छोड़ के है वो हिसाब से बनाया हुआ है, वही देख के हमने 3 गुना पैसा ज़्यादा जाके देके ये टीएमसी में घर लिया है। तो आज जो सेटबैक छोड़ा हुआ है, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, हम सालाना वो जो भी है उसका जो ये देते हैं टैक्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर देते हैं। अब वही सेटबैक के अंदर एक बिल्डिंग या कुछ कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो उसका कुछ अप्रूव्ड है, वो अप्रूव्ड प्लान है क्या, वो सब हमको समझना है। तो ये जो काम है नौ भाई, कब से काम चालू हो रहा है? ये हमने आज सुबह देखा कि इसको पतरा वितरा सब लगा हुआ है। इससे पहले कोई पत्र नहीं इससे था? पहले जस्ट वो रेंट पे रहते थे, रेती वाले, और रेती का बिजनेस चलता था तो उससे कोई हमको दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो सेटबैक छोड़ा हुआ है बिल्डर ने, वो देख के हमने ये बिल्डिंग में घर लिया था। तो आपने ये जो लैंड ओनर है इससे बात करने की कोशिश की क्या? नहीं, अभी तक ये पतरा लगा है तो जब पता चला कि रेती वाले ने खाली किया है तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके हिसाब से हमारा सब प्रोसीजर चालू है, सब उनको एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है नौ भाई, सुनिए, इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसने कहा था? ये पतरा लगा है मतलब कुछ तो कंस्ट्रक्शन आने वाला है, यही होता है आजकल मुमरा, क्योंकि जो रेती का बिजनेस चलता था उन्होंने खाली किया, यहाँ पतरा लग गया मतलब कुछ तो बिजनेस, कुछ तो बिल्डिंग बनने वाला है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन होने वाला। तो सेटबैक है ना, ये सेटबैक देख के हमने रोड टच जो टीएमसी बिल्डिंग में लिया घर। अब हमारी टीएमसी बिल्डिंग के सामने कुछ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, वो हमको एक्सेप्ट नहीं है। और मेरा यही टीएमसी मतलब थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसको कैसा अप्रूव करेगी कि एक सेटबैक है जहाँ सर्विस रोड के लिए जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगी, वो कैसे अप्रूव कर रही है टीएमसी से मेरा ये सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी से क्या अपील करना चाहोगे आप? टीएमसी से यही अपील है कि देखो, हमने देखा कि उनकी टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, उस हिसाब से हमने लिया। रोड टच बिल्डिंग है हमारी, सेटबैक सारा छोड़ा हुआ है, टीएमसी के नॉर्म सब फॉलो किया हुआ है बिल्डर ने। ये जो सेटबैक छोड़ा हुआ है उसके अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, बस हमारा यही मांग ये है। एक तो पिछले 2 साल से सर्विस रोड का काम रुका हुआ है, अगर ये सर्विस रोड के काम को अंजाम दे देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अंदर किसने डिले किया, ये एमएमआरडी का काम था या टीएमसी का काम था, जिसका भी था, सर्विस रोड आज ऐसी अधूरा पड़ा हुआ है, कोई भी अवैध कब्जा कर रहा है इसके ऊपर। आज आप देखेंगे ये जगह 40 बाय 40 की भी नहीं है, इसके पीछे हमारा प्रेयर रूम है, वज़ूखाना लगता है, एक साइड पे ट्रांसफार्मर है। तो कल को इससे होने वाली जो भी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है हमको झेलना है। कोई टीएमसी का लोग आएगा नहीं यहाँ पे मदद करने के लिए हमको। वहाँ पे विंडो आएगा, ट्रांसफार्मर के साइड पे अगर विंडो निकल गया, कल को कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर्विस रोड पिछले 2 साल से बनना चाहिए था, बना नहीं, उसका काम कौन करेगा? कब होगा ये काम? आज इतना लोग यहाँ से रॉन्ग मार के गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, रात में यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसके ऊपर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज भोलेनाथ नगर हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है कि लोगों को उतार के घर तोड़ा जा रहा है। तो हमारा सिंपल सवाल है कि नगर पालिका बनने तक के कहाँ रहती है? बनने के आज हमने क्या किया, आज हमने 8 लेटर डिस्पैच की, जिसमें आयुक्त, उपायुक्त, खासदार, आमदार, नगर सेवक सबको भेज दिया। हमने आपको तो बनने से पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं।